भैया मैं पर्स भूल गई। भैया तू माँ की दवाइयाँ खरीद लेना, मुझे इंटरव्यू के लिए देर हो रही है। वो लफंगे मेरी चुन्नी ले गए भैया। देख ना, लड़कियां दुपट्टे से अपना पल्लू ढकना छोड़ रही हैं और लड़के चुन्नियों का शौक पाल रहे हैं। अजीब जमाना आ गया। ये ले, बची हुई चिल्लर से इमली खा लेना। अगर ये चुन्नी आपकी गर्लफ्रेंड की होती तो लाते ना, बहन को मना करते हुए शर्म नहीं आती? रिलैक्स। तू मेरे लिए पापा से नहीं भिड़ती और मैं तेरे लिए गुंडों से भिड़ जाऊं? वाह बहना, इंटरव्यू के लिए देर हो रही है। लगता है भैया आप अपने भाई होने का फर्ज भूल गए हैं। बिल्कुल नहीं। चुप करो। फर्ज याद दिला के इमोशनल कर दिया, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। ब्रदर, मेरी बहन की चुन्नी लेकर कुछ बाइकर्स इस तरफ से गए, तुमने देखा? चुन्नी गैंग ने तेरी बहन पे भी हाथ डाला? क्यों, वो तेरी भी चुन्नी ले गए क्या? कहाँ है वो बता। ब्रदर, ये चुन्नी मेरी बहन की है, दे दो। तेरी बहन बहुत नमकीन है। थैंक यू। अब चुन्नी वापस करो ना। अपनी बहन लेके आ और चुन्नी लेके जा। चुन्नी। चुन्नी। पता है, इसने कहा इसे मेरी बहन पसंद है तो मुझे बुरा नहीं लगा, उल्टा मैं बहुत खुश हुआ। दोनों भागकर शादी कर लेते, हमारा खर्चा बच जाता। मिडिल क्लास होना मेंटालिटी ही ऐसी है। और उस दूसरे आदमी ने मेरी बहन को इतने हक से मांगा जैसे ऑनलाइन ऑर्डर किया, और आज मैं डिलीवरी के मूड में ही नहीं हूँ। नहीं, वो घर वालों के साथ आके हाथ मांग सकता था ना। इमोशनल होता हूं तो गर्दन ऊपर और साइड में जाती है, पुरानी आदत है मेरी। और जब लात घूसे चलाते हो तो सामने वाला हिल जाता है। हाँ बोल। सॉरी, गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई। अरे वो सब भूल जा। वैसे मैं तेरी चुन्नी वापस ले आया हूँ उनसे। आप ले आए? अच्छे लोग हैं, धोके सुखा के दे दिए। क्या बात है। हवा में उठा के जो पटका था वो। तुझे स्टाइल अच्छा लगा ना? मेरा भी फेवरेट है। कितना पता नहीं यार, पर जो भी करता हूँ ना वो हिट हो जाता है। सुधीर शर्मा, हमारे फाइनेंसर। वो ग्रे कोट वाला लल्लू क्या? तंटू। मैडम। रिस्पेक्ट। जब तुमने मुझे शेयरिंग ट्रिप का आइडिया दिया था, मुझे लगा वो फ्लॉप हो जाएगा, लेकिन शेयरिंग ऑटोज की तरह शेयरिंग हॉलिडेज का आइडिया
यकीन नहीं आया लेकिन काम कर गया। फायदे का आइडिया दिया, तुम्हारे आइडिया पर मैंने 5 करोड़ लगाए, अंधा भरोसा किया, तुमने 5 के 50 करोड़ बनाए। अंबानी को टक्कर दिया। डबल करना है तो 100 करोड़ में हमारे इन्वेस्टर्स को बेच दो। ये तो करोड़पति बना दिया। बोलो मंजूर है? ना बोलो उसे। सोच क्या रहे हो? हाँ बोलो ना, सोच क्या रही हो? हाँ कह दो और घर जाओ। ना कह दो उसे। ना क्यों नहीं कहते? जोरावर, हमने कोई धर्मशाला नहीं खोली कि कोई भी आके उसमें बस जाए। ये हमारा फैमिली बिजनेस है। कहते हैं ना, कोई प्यार से समझाए तो मान लो, अगर अपनी जिद पे अड़ गए तो भारी पड़ेगा। इट्स अ नो। चलो निकलो मेरे ऑफिस से, बेवकूफ। मैडम को अपनी कंपनी बेचनी नहीं। गूंगी है क्या? सर, हमारी कंपनी मिडिल क्लास लोगों का दुनिया घूमने का सपना सस्ते में पूरा करती है। अगर आप उसमें इतना पैसा लगाएंगे तो कॉस्ट रिकवर करने के लिए हम सस्ते दाम नहीं रख पाएंगे। तो मैडम ये कहना चाहती है कि वो तो क्या? पता नहीं इस पीढ़ी को ना कहने में इतनी दिक्कत क्या है। दास बाबू, हमारी कंपनी का ये तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन मैं इसका बहुत कुछ बिगाड़ दूंगा। जबरदस्त धमकी दिया। वो क्या है सुधीर जी, ये फायदे और नुकसान की बातें करना मेरे बस की बात नहीं है। मेरे जबान से ज्यादा हाथ पैर चलते हैं, फिर भी समझाने की कोशिश करता। हम दुनिया में 2 चीजों को मां का दर्जा देते हैं, एक धरती को और एक औरत को। जिसमें जन्म देने की ताकत है उससे पंगा बहुत महंगा पड़ सकता है। ये क्या बदतमीजी है? देखो, लोगों को समझाने के ना 3 तरीके होते हैं। पहला, प्यार से समझाओ, समझ गए तो ठीक है। दूसरा, डांट कर समझाओ, समझ गए तो बात बन गई। और तीसरा, पहले अपना हाथ चलाओ, ना समझने का चांस ही मत दो। अब इन 3 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो तुमने गंवा दिए। अब मैं हाथ चलाऊंगा। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, जब तुम किसी को ऑफर दो और सामने वाला कहे ना, तो इसका मतलब उसे तुम्हारी बात जमी नहीं और उसका जवाब ना है। चल वो छोड़, वो इतना जरूरी नहीं है। पर उससे भी जरूरी है, कोई लड़की जब तेरी बात से सहमत ना हो तो उसका जवाब ना ही होता है। मैडम, इतने तगड़े भाषण के बाद भी तालियां नहीं बजी। यहां रुकने का कोई फायदा नहीं है। चलिए चलते हैं यहां से।